अपने लास्ट 20 ईयर के करियर में मैंने देखा है कि जिन लोगों का एकदम टॉप रैंक्स के साथ सिलेक्शन होता है, उनके नोट्स के डॉक्यूमेंटेशन का तरीका और एक एवरेज स्टूडेंट के नोट्स के डॉक्यूमेंटेशन के तरीके में वास्ट डिफरेंस होता है। और कहीं ना कहीं ये वो डिफरेंस पैदा करता है जिससे कि आपकी रैंक जो है वो बूस्ट हो जाती है और आप उन गिने चुने लोगों में शामिल हो जाते हैं जो अपार सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपने जो सीखा है, आपने जो लर्निंग ली है या फिर आपने जो गलतियां की हैं, अगर उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है तो निश्चित ही आप सफल हो सकते हैं। तो आज मैं आपको एकदम डिटेल्ड वे में ये बताऊंगा कि आपको फिजिक्स के लिए नोट्स जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। तो इसके पहले अगर आप देखें तो मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको 1 पेज नोट्स की स्ट्रेटजी बताई थी। वो मैं आपके लिए एक बहुत डिटेल वीडियो फिर से लाने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं 1 पेज नोट्स वाला जो वीडियो है वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो रिवीजन की बहुत प्रभावकारी जो है वो टेक्निक है, जो कि एकदम प्रूवन टेक्निक है। तो उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो रिवीजन में काम आता है आपके। आज हम बात कर रहे हैं कि ईयर लॉन्ग जब आप स्टडी करते हैं तो उस ईयर लॉन्ग स्टडी में आपको फिजिक्स के नोट्स जो हैं वो कैसे बनाना चाहिए, या थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि आपकी प्रिपरेशन के दौरान जो फिजिक्स के नोट्स हैं वो आपके कैसे बनना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो भी सिलेबस पूछा जा रहा है, जो भी कंटेंट पूछा जा रहा है वो एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। अगर आप एकदम बिगिनिंग कर रहे हैं, आप अपनी नीट की प्रिपरेशन की एकदम शुरुआती दौर में हैं, तो आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी का ओवरव्यू लेना चाहिए। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड पढ़ लेना चाहिए फिजिक्स में, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले उसका ओवरव्यू लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से सब टॉपिक्स हैं, और लगातार जो इनमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस किस सब टॉपिक से सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, इसका भी एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। इसके लिए भी हम एक वीडियो आपको अवेलेबल करवाएंगे जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बताएंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बिगिनर हैं तो आपको एक थॉरो जो है वो ओवरव्यू ले लेना चाहिए एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी में जितने टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं और पूरा सिलेबस है उसका आपके पास आइडिया होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, कोचिंग करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर वो लोग पूरा का पूरा जो है वो पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ छोड़ भी देते हैं। और अगर उन्होंने छोड़ दिए तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि करियर आपका है, तो आपको बहुत तेज़ होना चाहिए और आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पता रखना चाहिए। नेक्स्ट, अब आते हैं हम कि सबसे पहले आप जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपको लेक्चर को फुल अटेंशन से अटेंड करना चाहिए। अगर आप 1 घंटे या 1 घंटे 25 मिनट जो भी आपका लेक्चर होता है, फिजिक्स का जो आप लेक्चर पढ़ रहे हैं, उसमें आपके पास मार्जिन नहीं है कि आप 1 मिनट के लिए भी इधर या उधर देख सकें। आपको 100% कॉन्सेंट्रेशन अपना बोर्ड पे रखना चाहिए, 100% कॉन्सेंट्रेशन उन कॉन्सेप्ट्स पे रखना चाहिए जो कि टीचर बोल रहा है, और फिर आपको घर आके उसको रिकॉल भी करना है। तो इसलिए आपका 100% अटेंशन वहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए कि आपको जब क्लास ले रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है, आपको जो पॉइंट्स, जो अच्छे पॉइंट्स वहाँ पर आ रहे हैं, जो आपको समझ में आ गया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ये चीज़ आ गई है, जो कॉन्सेप्ट बताया गया उससे क्या निकाला, आपने क्या सीखा, वो आपको एक कॉपी में एकदम क्लियरली लिख लेना चाहिए। मतलब जो आपके नोट्स बना रहे हैं उसमें आपको वो पॉइंट्स तैयार करते जाना चाहिए जो कि बोर्ड पे टीचर पढ़ा रहा है, आप लर्निंग ले रहे हैं, आपने जो सीखा आप उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जा रहे हैं कॉमन आपकी लैंग्वेज में। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बुकिश लैंग्वेज में लिखेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है आप उसके हिसाब से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और हमेशा ट्राई कीजिए कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं। ये बहुत ही ख़राब बात है, आजकल बड़ा प्रचलन चला है कि ये टॉपर्स के नोट्स हैं, ये फलानी दीदी के नोट्स हैं, वो फलाने भैया के नोट्स हैं और उनको हम ले लेंगे तो हमारा कुछ बहुत भला हो जाएगा। नहीं भाई साहब, आपका जो भी भला हो सकता है वो आपने खुद जो नोट्स बनाए हैं उनसे हो सकता है, क्योंकि आप एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आप वो नोट्स बनाते हैं। इसलिए आपको जो है वो खुद ही नोट्स बनाना चाहिए, है ना। अब अपने एक कहावत है कि 100 बार बका हुआ और 1 बार लिखा हुआ बात बराबर होती है। तो अगर आप जो बार बार सुन रहे हैं, अगर आप उसे लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंटेड कर लेते हैं,
तो आपको हमेशा हमेशा वो याद रहेगा। इनफैक्ट बच्चे जो है वो इस तरह से रिवीजन करते हैं, लिख कर करते हैं, तो जब एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और आंख बंद करते तो उनको वो दिखाई देता है, वो पेज ही दिखाई देने लगता है। आप में से भी जो बच्चे लगातार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें पता है जब कोई कॉन्सेप्ट जो उन्होंने ठीक से लर्न किया है और वो कॉन्सेप्ट जैसे ही उनके सामने आता है, उन्हें अपनी कॉपी दिखाई देने लगती है कि अरे वाह, मैंने इसको इस तरह से बनाया था। ये आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपने खुद नोट्स बनाए हैं, किसी दूसरे के नोट्स बने बनाए, फोटो कॉपी, PDF, ये सब कुछ ले लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको खुद ही नोट्स जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। अपने प्रैक्टिस पेपर के लिए आप एक फिक्स टाइम रखिए, जैसे कि आप डेली बेसिस पे रख सकते हैं, अल्टरनेट बेसिस पे रख सकते हैं, जो भी है। अपने जो आपको प्रैक्टिस पेपर बनाने हैं उनके लिए आप जो है वो फिक्स टाइम रखिए। अगर आप फिक्स टाइम रखते हैं तो आप क्वेश्चंस को जब बनाएंगे डेली बेसिस पे तो कुछ दिनों में अपने आप ही ऐसा होगा कि आपको टाइम जो है वो कम हो जाएगा और आप उसी टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो बनाने लग जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, डेली प्रैक्टिस पेपर बहुत मदद करते हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ पे आपको DPPs दी जाती होंगी। आप वो जो DPPs में सवाल कर रहे हैं, अब उसमें से कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें आप अटकते हैं तो अपनी नोट्स की जो भी कॉपी है उसमें बाकायदा वो कॉन्सेप्ट आप मेंशन कीजिए, वो वाले सवाल भी आप मेंशन कर सकते हो। और जो 1 गो में लग जा रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो आप प्रैक्टिस के लेवल पे 1 गो में लगा सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं पर अटकते हो, आपको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको वो कॉन्सेप्ट दोबारा देखना पड़ रहा है, तो ज़रूर उससे एसोसिएटेड जो लर्निंग आपने ली है वो अपने नोट्स में आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप बात करते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने वो 1 पेज नोट्स की जो स्ट्रेटेजी है वो बताई है आपको। आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको वो स्ट्रेटेजी दोबारा से बता दूंगा। फिलहाल एक 1 पेज नोट्स की स्ट्रेटेजी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, है ना, आई बटन में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। आपको जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको पॉइंट वाइज अरेंज करना चाहिए। देखिए, फार्मूला डेरिवेशन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ बच्चे जो ड्रॉपर होते हैं वो सोचते हैं कि मैं बस फार्मूला लर्न कर लूँगा और उससे सवाल कर लूँगा। नहीं, आप एक बार ज़रूर अपनी कॉपी में फार्मूले का डेरिवेशन लिखिए, क्योंकि जब आप किसी फार्मूले को डेराइव करते हैं तो आप उसके कोर कॉन्सेप्ट पर पहुँच जाते हैं और वहाँ से आपको समझ में आता है कि ये आया कहाँ से, इसके पीछे ग्रास रूट लेवल पर जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है। अगर वो आप समझ जाते हैं तो आपके लिए सवाल की लैंग्वेज को पढ़कर उसे समझना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए आप फॉर्मूला डेरिवेशन ज़रूर कीजिए। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप जितने भी टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस पेपर करते हैं, उन सभी में होने वाली रिपीटेड मिस्टेक्स को आपको फिर से नोट डाउन करना चाहिए, उन पर फिर से वर्कआउट करना चाहिए, ताकि आपसे वो मिस्टेक्स दोबारा ना हो और आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर पाएँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मेरे बताए गए तरीके से आप लोग जो नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो ये आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या के लिए बियॉन्ड इक्वेशन की पूरी टीम आपके लिए मदद करने को तैयार है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस एरिया में हमारी मदद की ज़रूरत है। फिजिक्स के जिस एरिया पर आप फोकस करने के लिए बोलेंगे, हम आपको उससे रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल करा देंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।